My YouTube channel. First of all, thank you for supporting me for the two videos, and today I will upload my third video. So thanks a lot. आज जैसा कि मैं आज थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे पहले दो वीडियो को इतना लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए। जिन्होंने भी अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, कृपया कर आप बेसिक वीडियो और जो सेकंड वीडियो उसको देख ले ताकि आप थर्ड वीडियो क्लियर कर सकें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमडी कोचिंग सेंटर बिहारीगंज 11th के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस ला रहा है लॉकडाउन के कारण, जिसके लिए आप मुझसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग आते हैं जो कल हमने पढ़ा था कि एलपीपी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उस पर मैं कुछ ट्रिकी सवाल आपको देना चाहता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस देना चाहता हूँ। आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्व नहीं हो पाता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, या नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। देखते हैं क्वेश्चंस। First one is maximize z equal to minus x1 plus 2x2 and minus x1 plus 3x2 is less than equal to 10, x1 plus x2 less than equal to 6, x1 minus x2 less than equal to 2, x1 comma x2 greater than equal to 0। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। दूसरा देखते हैं। The second question I will give you, that is also maximize z equal to 3x plus 3y on condition here if possible। what it means, इसका मतलब है कि अगर संभव है तब, if possible, if it's possible then only we can find out। subject to, sorry my mistake, subject to the constants x minus y less than equal to 1, x plus y greater than equal to 3, and as usual xy is greater than. Please note it down by pausing the video. Okay, I will remove it. तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है कि एलपीपी प्रॉब्लम्स कितने टाइप का है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स। कितने टाइप का एलपीपी प्रॉब्लम आता है ये देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन इज, 3 टाइप का एलपीपी प्रॉब्लम होता है। पहला जो होता है वो डाइट प्रॉब्लम होता है। डाइट मीन्स क्या होता है? आहार संबंधी। आहार संबंधित होगा, जैसे दिया रहेगा कि एक मिनट बता रहा हूँ, दिया रहेगा जैसे कोई भोज्य पदार्थ, या अगर इसको इंग्लिश में समझे कि अब फूड कंटेन 2 ग्राम ऑफ विटामिन ए, 2 ग्राम ऑफ विटामिन सी, ऐसे टाइप का कुछ दिया रहेगा और उससे आपको कहेगा सबका वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो हम देखते हैं सवाल। आहार संबंधी क्वेश्चन, सॉरी, आहार संबंधी। ठीक है,
दूसरा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मीन्स परिवहन संबंध। परिवहन ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ कि जैसे दिया रहेगा एक कार है, इसका कॉस्ट इतना है, समथिंग दिया रहेगा, फिर उसी से दूसरा दिया रहेगा कि सपोज बस है, ऐसा कुछ टाइप का रहेगा, जिसमें भी ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का रहेगा वो इस टाइप में है। तीसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। अब इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आई डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट दिस, कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है क्या होता है, वो क्या करता है, कॉस्ट को कट करता है और प्रॉफिट को बढ़ाता है। दे विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड दे वांट मोर प्रॉफिट। ये हो जाएगा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में। प्लीज नोट इट डाउन। तो आज हम देखेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। Today we will see how to solve this type of problems. तो कुछ नहीं है, पहले होता क्या है, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आस्किंग एंड व्हाट इज गिवन। उसके बाद हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन के बाद कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 31.3, क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार आप सुनिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। 5 किलो आटा तथा 1 किलो वसा से केक बनाया जाए, जबकि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है, तो केकों की संख्या अधिकतम होने के लिए रैखिक प्रोग्रामन समस्या को गणितीय रूप में लिखें। अब इसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेते हैं। One kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and the another kind of cake requires 100 gram flour and 50 gram of fat. If cakes are made from 5 kg of flour and 1 kg of fat, when there is no shortage of other ingredients used in making cakes, then formulate the linear problem to maximize the number of cakes. जैसा कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, as we already read the question, they are asking for maximize the number of cakes. Okay, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ केक्स। अब बताओ मुझे, फर्स्ट टाइम में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केक इज देयर, कितने टाइप का केक है, 2 टाइप का है, एक 1 और दूसरा 2। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि 2 टाइप का केक दिया है, आप क्वेश्चन पढ़े उसमें क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ केक्स, हम लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ केक्स। ये टेबल मस्ट है, पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ना होगा, समझना होगा और टेबल को बनाना होगा। तो नंबर ऑफ केक्स हमें देखना है, एज वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ केक्स, तो हम यहाँ पे मानेंगे कुछ। ठीक है, हमें नंबर ऑफ केक्स निकालना है, ये दिया हुआ नहीं, गिवन नहीं है, तो हमको ये मानना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है नेक्स्ट में, फ्लोर, FLR। फ्लोर मीन्स क्या हो गया, आटा, जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए। इसका हिंदी हो गया केक की संख्या, यहाँ हो गया केक का प्रकार। ठीक है, और फैट मीन्स क्या हो गया, वसा। अच्छा, ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में, ये भी दिया हुआ है ग्राम, राइट। अब हम समझते हैं, ये 1 2 हो गया। नंबर ऑफ केक्स हम यहाँ पे मान लेते हैं x और y, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में x y ही मानते हैं। अब ग्राम में फ्लोर कितना दिया हुआ था, लेट मी चेक द क्वेश्चन। देखो, पहला प्रकार में दिया था कि 200 ग्राम क्या है, फ्लोर है, और 25 ग्राम क्या है, फैट है। फिर दूसरे टाइप में क्या दिया था कि
100 ग्राम क्या है, फ्लोर है, और 50 ग्राम क्या है, फैट है। अब नेक्स्ट वी विल सी कि हमको करना क्या, हमको बोल रहा है कि इसका क्या निकालने के लिए, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ केज, मैक्सिमम नंबर ऑफ केज, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केज का हम यह लिखेंगे टोटल नंबर, ठीक है। तो बताओ इसका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ x है, यहाँ y है, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अब फ्लोट टोटल कितना है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल कितना है, क्योंकि ये केजी में दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझो, इफ केक्स आर मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर, टोटल फ्लोर कितना 5 kg, तो हम चूंकि ये ग्राम में है इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम। अब उसी तरह टोटल फैट कितना है, वो दिया हुआ है 1 kg, तो 1 kg बराबर कितना हो जाता है 1000 ग्राम, ये हो गया। अब हमने क्या क्या माना है उसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ केक्स इज इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ फैट्स इक्वल टू y। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से हमको इक्वेशन निकालना होगा, तो वी नीड टू मैक्सिमाइज द टोटल नंबर ऑफ केक्स। तो बताओ हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, what we will get z equal to x plus y, but maximize because in question it's written maximize। अगर यहाँ minimize रहता तो हम यहाँ पे minimize लिखते हैं, तो क्वेश्चन में given रहेगा if it's given minimize we will write minimize, okay। अब दूसरा देखते हैं, अब फ्लोर पे आओ, फ्लोर क्या है 200 ग्राम यहाँ है और 100 ग्राम यहाँ है, और टोटल फ्लोर कितना है 5000, और बोल रहा है कि इससे क्या रहना चाहिए, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है 5000 या 5 kg जो था फ्लोर था वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 5000 ग्राम है। तो जब भी होगा इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। तो ये रहा केक 1 में कितना था फ्लोर 200 और केक 2 में कितना था 100 ग्राम, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे बोलो, ये किसके साथ है, ये रहा टाइप 1 का x वैल्यू है और 200 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 200 into x 200x and plus 100 into y 100y is equal to how much 5000। अब सब में हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 200x अपॉन 100 प्लस 100y अपॉन 100 is equal to 5000 अपॉन 100। तो क्या आ गया इक्वेशन में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। लेकिन क्या ये ट्रू है, नहीं, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है कि ये मैक्सिमम है, हम इसके इक्वल नहीं कर सकते, जब भी रहेगा लेस देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, कभी हम इसके इक्वल नहीं हो पाएंगे, जब भी होंगे लेस देन इक्वल टू होंगे। तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन 1, राइट। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, नाउ वी विल सी सेकंड। सेकंड में क्या होगा, फैट के लिए, फैट का टोटल कितना है 1000 ग्राम और मेरे पास कितना है ये रहा, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। क्या हो गया 25x प्लस 50 का क्या y है, तो 50y इज इक्वल टू 1000। क्या यहाँ इक्वल होगा, नहीं, यहाँ पे जब भी होगा लेस देन इक्वल टू। अब सब में 25 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि 25 से डिवाइड क्यों हुआ, पिछले वाले में हमने कितना से डिवाइड किया था, तो देख सकते हो उसमें 100 से डिवाइड किया था। चूंकि हमको ये एक वैल्यू चाहिए किस में, प्रॉपर में, इसलिए हमने 25 से किया।
और इसको तुम कॉमन लेके भी कट कर सकते हो, मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे 25 कॉमन लेके उस साइड भेज के भी कर सकते हो, ठीक है। अब दो और इक्वेशन जो एज यूजुअल आता है वो क्या आता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द लास्ट वन इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों लेना मस्ट है, बिकॉज यहाँ पे देखो हमने केक का संख्या माना है एक्स वाई, तो बताओ केक कभी माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। वो या तो 0 होगा या 0 से मैक्सिमम होगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लेकिन वो कभी निगेटिव होगा नहीं होगा। तो वो जब भी होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, y जो होगा वो भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में हमको सिर्फ बोला था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम यहीं तक छोड़ देंगे, दैट्स ऑल, यहीं तक रहेगा, आंसर हो गया ये। अगर इसी को रहता सॉल्व करने, तो इसके बाद आपको सॉल्व करने आता है, कैसे सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या इक्विवेलेंट इक्वेशन, और कैसे किस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, एक्स वाई प्लस वाई वाई बराबर 1, राइट। फिर सॉल्व करेंगे ग्राफ खींच के, आपको पता ही है, पिछले का भी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे और ग्राफ खींच देंगे, और जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। क्योंकि मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। चूंकि इसमें नहीं बोला, आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर एग्जाम में रहेगा तो पहला चीज फर्स्ट आई विल रिपीट अगेन, आई विल समराइज दिस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको समराइज कर रहा हूँ। क्या करना है, पहले हमको ये टेबल बनाना है। टेबल में कैसे डिसाइड करेंगे किसको एक्स वाई, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको अधिकतम केक की संख्या चाहिए, मैक्सिमाइज करना है केक की संख्या को। तो पहले केक की संख्या बनाएंगे, तो पहले हम सोचेंगे कि कितना टाइप का केक था। केक दो ही टाइप था, एक 1 और 2, राइट। अब हमको केक 1 का संख्या पता है क्या, नहीं पता है, तो हम उसको क्या मान लिए, x, तो यहाँ नंबर ऑफ केक्स x मान लिया, y मान लिया। अब हमको टोटल निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और क्या क्या गिवन था, फ्लोर गिवन था कि 200 ग्राम 100 ग्राम, और उसका टोटल दिया हुआ था 5000। उसी तरह फैट भी गिवन था 25, 50 और 1000। अब तुम बोलोगे ये क्वेश्चन कैसे आ जाता है, तो गौर करो, अगर मैं बोलूं कि इसका x का वैल्यू 2 आया, तो टोटल फ्लोर कितना होगा, 200 गुना 2, क्योंकि नंबर ऑफ केक्स तो 2 है ना, और एक केक में कितना लग रहा है 200 ग्राम, तो इसी तरह x केक में कितना लगेगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय x एंड प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय y, और टोटल कितना हो जाएगा वो 5000। अब इसको इक्वल क्यों नहीं किए, लेस देन इक्वल टू क्यों किए, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर है 5000 ग्राम। क्या जरूरी इसी के बराबर होगा, इससे लेस भी हो सकता है, क्योंकि ये सबसे अधिक संख्या है, जब भी होगा। अच्छा, इससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 5000 जो है सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है 5000, ठीक है। अगर फैट का देखें तो फैट कितना है 25 ग्राम और 50 ग्राम, और टोटल कितना है 1000 ग्राम। तो बताओ, अगर केक टाइप 1 वाला केक में देखेंगे तो कितना फैट है 25, और संख्या कितना है केक की x, तो 25 गुना x 25x और प्लस 50y, तो टोटल ये कितना हो गया 1000। क्या इसके बराबर हुआ, नहीं, जब भी होगा लेस देन और इक्वल टू। और ये दोनों क्यों लिए, केक का जो संख्या होगा कभी निगेटिव होगा, जब भी होगा संख्या क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो वही ले लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम टाइप का भी सवाल है, आप इसे सॉल्व करें। इफ यू विल फेस एनी इश्यूज you can call me, or you can, I have given you already the number, you can text me, or you can comment on the YouTube channel, I will solve it. And if you are feeling that it's helpful to you, please like, share and comment, okay। and अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।